बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शुएब मलिक और सना जावेद की दूसरी शादी के बारे में। यानी कि सना जावेद ने भी अपने पिछले एक्स हस्बैंड को छोड़ दिया और शुएब मलिक ने भी सेम वही हरकत की और दोनों ने शादी कर ली। ये तो बात हो चुकी पुरानी, लेकिन शादी के बाद दोनों में क्या तब्दीलियाँ आई, लाइफ में दोनों की क्या तब्दीलियाँ आई, क्या कुछ सामना करना पड़ रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर बात की जाए शुएब मलिक की शादी के बारे में, तो उन्होंने जो अपनी वाइफ को चीट किया है, मेरे ख्याल में इंतहाई घटिया उन्होंने हरकत की है। क्योंकि सानिया ने जो है उसकी खातिर अपना कंट्री भी छोड़ा, उसे लव की, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर बड़ी मुश्किल से उसने अपनी फैमिली को मनाया, फिर उसने उससे शादी की और एट दी एंड उसने क्या किया, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उसने 2 बच्चों की मां को छोड़ दिया। 2 बच्चे उसने वो भी नहीं देखा कि वो मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, एटलीस्ट उनका सोच लेता। फिर पब्लिक फिगर था, पब्लिक प्लेस पर भी उसका आना जाना था। उसके बाद वो हमारे मुल्क का एक सरमाया था, यानी कि क्रिकेटर था, कोई आम बंदा नहीं था। उसने कुछ भी नहीं सोचा और उसने वही किया जो उसके मन ने चाहा। दूसरी तरफ सना जावेद की बात की जाए तो सेम उसने भी वही हरकत की। वो भी ड्रामा इंडस्ट्री में थी, एक हमारे मुल्क के लिए एक किस्म का, वो कहते हैं ना कि हीरो का रोल अदा करती थी, स्टार थी इस मुल्क का। खैर, उसने भी अपनी तरफ से जितना घटिया काम करना था किया, अपने हस्बैंड को चीट करती रही, तो झूठ भी बोला, चीट भी किया। दोनों ने मिलकर शादी कर ली और अचानक ये खबर जो है वो पाकिस्तान में जंगल आग की तरह फैलने लग गई। शुएब मलिक की शादी की जब खबर इंडिया को पहुंची तो इंडिया वालों ने भी बहुत जो नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि उनकी बेटी थी सानिया और वो कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। खैर, सना ने भी नहीं सोचा और सोचा शुएब ने भी नहीं, किसी के लिए। दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद क्या हुआ कि अब सानिया जो सना जावेद हैं, उनके जो ड्रामास चल रहे थे इंडिया में वो बैन होने लग गए। उन्होंने वहाँ पे ट्रेंड चला दिया कि सना के जो जितने भी ड्रामे हैं वो बैन किए जाएं, और वो ड्रामे बैन हो गए। वो ड्रामे यानी कि फ्लॉप होने लग गए, प्रोड्यूसर को सारा उसका लॉस हो गया। इस वक्त रिसेंटली जो उनके ड्रामास पाकिस्तान में चल रहे हैं वो भी आलमोस्ट जो हैं वो हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं। लोग जो हैं वो टोंट मारते हैं, बैड कमेंट्स करते हैं। दैट्स द रीज़न जो उसको प्रोड्यूसर है, उनके ड्रामास एक बार फिर फ्लॉप होने लगे हैं और उनको जो है वो लॉस होने लग गया है। अब यहाँ पर भी सना जो है वो उनको बहुत ज़्यादा जो है लॉस हो चुका है, बिकॉज ऑफ द रीज़न उन्होंने जो शादी की है, लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं। वो पब्लिक प्लेस पर चली जाएं तो भी लोग उन पर जो है वो तनकीद करते हैं, उनको अपनी जो है निशाना बनाते हैं कि आपने ये किस तरह की गलत हरकत है वो की है। तो उनके जितने उन्होंने प्रोजेक्ट्स पर साइन कर रखे थे वो भी प्रोड्यूसर ने जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये इस वक्त तनकीद का निशाना है और 5-7 साल इसको वापस आने में लग जाएंगे। उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो वापस ले लिए हैं। सानिया को यहाँ भी नुकसान हुआ, जो उनके ड्रामास चल रहे थे वो भी फ्लॉप। तो सानिया अपनी इंडस्ट्री में बिल्कुल हीरो थी, अब ज़ीरो बन चुकी है। सुना तो होगा, ज़ीरो से हीरो, अब हीरो से ज़ीरो सानिया बन चुकी हैं। शुएब मलिक की ज़िंदगी में शायद ही कोई इतना ख़ास आए फ़र्क जितना सानिया को आएगा। तो सानिया और शुएब मलिक की शादी तो हो गई, लेकिन उसके बाद जो तब्दीलियां हैं वो बहुत ज़्यादा, उनको इसका जो लॉस है वो भी भुगतना पड़ेगा, तब्दीलियां भी देखनी पड़ेंगी। और हो सकता है कि वक्त के साथ साथ शुएब मलिक सानिया को ड्रामास करने भी ना दें। ये तो अब वक्त बताएगा कि सानिया के साथ क्या, सना के साथ क्या होता है। सना के साथ, मैं सानिया कह रही हूँ, सना के साथ क्या होता है। अब दूसरी तरफ सानिया जो है वो अपने बच्चों के साथ हैं, बच्चों को पाल रही हैं, उनका सारा ख़र्चा भी अफोर्ड कर रही हैं, और उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को शुएब मलिक से ना मिलवाने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है। अब सना और शुएब अपनी अपनी राहों पर हैं और जो सानिया है वो अपने घर। कैसी लगी आज की वीडियो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो भी मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। मिलते हैं इस तरह की एक और मज़ेदार चटपटी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।